गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर का नाम है वी आर ए बिट डिफरेंट, यानी कि हम कुछ खास है या कुछ अलग है। तो इसका आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। वी आर बिट डिफरेंट इफ यू आर ब्लाइंडफोल्डेड एंड आर आस्क्ड टू रीड योर बुक यू कैन डू सो। अब देखो, मान लो आपकी आंखें हैं, उसके ऊपर कोई पट्टी बांध दी जाए और उसके बाद में आपको पूछा जाए कि क्या आप अपनी बुक को रीड कर सकते हो, तो योर आंसर विल बी नो। तो आपका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि आप अपनी बुक नहीं पढ़ सकते। बट देयर आर मेनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन। तो जो देखो वर्ल्ड है उसमें बहुत से ऐसे पीपल हैं जो कि देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? एजुकेशन को गेट करते हैं, एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हेलन केलर आल्सो कुडंट सी बट शी इज रिनाउंड एज एन ऑथर। तो जो देखो हेलन केलर नाम की एक लेडी है जो कि देख नहीं सकती, लेकिन वो भी क्या एक ऑथर है क्योंकि उसने स्टडी की है, पढ़ाई की है। डू दिस एट योर होम, तो एक एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे करके देख सकते हो। इन ए थिक क्लॉथ बैग पुट सम सिमिलर आइटम्स एज डिफरेंट पेन्स, पेंसिल्स, स्केच पेन्स एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है? एक क्लॉथ का बैग लेना है, उसमें कुछ आइटम्स है वो डालने, लगभग एक जैसे होने चाहिए, जैसे पेन्स हो गए, पेंसिल्स हो गई या स्केच पेन्स होते हैं, ये सारे आपको उसमें डालने हैं। आस्क one of your friends to put his hand in the bag and identify an item with his eyes closed। तो अब आपको क्या करना है? अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि भाई इस बैग में हाथ डालो और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचान करना है। कैसे? उसकी आंखें बंद होनी चाहिए, ये नहीं कि आंखें खुली हो। आंखें क्या होनी चाहिए? आईज क्लोज्ड, बंद होनी चाहिए। वन बाय वन यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच देम। तो एक के बाद एक अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि इन सभी चीजों को क्या करें? आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट है हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स। तो आपने ये सारे आइटम्स है वो कैसे आइडेंटिफाई किए? यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम। तो आपने जो ये सारे आइटम्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए? उनको टच करके आइडेंटिफाई किए। टच करने से आपको पता चल गया भाई कौन सा आइटम है वो कौन सा है। दोज ऑफ आर कंपेनियंस who are unable to see identify alphabets by touching them with the help of पर्टिकुलर सिस्टम। तो जो देखो हमारे कंपेनियंस होते हैं, हमारे जो क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, वो कुछ क्या होते हैं? देखने में अनेबल होते हैं, यानी कि वो देख नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं? अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको टच करते हैं और टच करने के बाद वो उनको पता लगा लेते हैं। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, उसी से लिखे होते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेल सिस्टम बोलते हैं, या इसे ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं। हेलन एडम्स केलर was an American author, political activities and lecturer। तो हेलन एडम्स केलर ये क्या थी? एक लेडी थी जो कि क्या थी? अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज यानी कि पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, और क्या थी? लेक्चरर थी। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो वो क्या थी? डीफ भी थी यानी बोल नहीं सकती थी, ब्लाइंड भी थी यानी कि देख नहीं सकती थी। तो वो फर्स्ट लेडी थी जिसने क्या किया? बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री है वो ऑब्टेन की, डीफ और ब्लाइंड होते हुए भी। तो देखो जो ब्रेल लैंग्वेज होती है या ब्रेल सिस्टम होती है वो क्या होती है? ये देखो जो हमारे सारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक अलग सिस्टम होता है, उसमें टाइप किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। तो इसमें से आपके कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट है कम लेट्स नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट या
लैंग्वेज सिस्टम। तो ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है या ब्रेल लैंग्वेज वो क्या होती है वो देखें। इन ब्रेल सिस्टम देर आर रेस्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट एज ए बी सी। तो देखो ब्रेल लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट होता है उसको लिखने के लिए जो रेड डॉट होते हैं उनका यूज किया जाता है, यानी कि जो डॉट्स हैं वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। See them in the picture. In this system symbols of all the alphabets are prepared by 6 raised dots। तो देखो जो पिक्चर है उसमें हमने अभी देखा था कि कोई भी सिंबल होता है उसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, 6 रेस्ड डॉट है उनका यूज किया जाता है, यानी कि 6 जो डॉट्स होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं उनका यूज किया जाता है। एक कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट। तो एक कार्डबोर्ड होता है उसको हमें कहां पे रखना है, जो वुडन स्लेट होता है उसके ऊपर रखना है। ऑन इट ए स्पेशली डिजाइंड स्केल ऑन विच ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स इज गिवन इन ए सीक्वेंस इज यूज्ड। अब देखो इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक स्पेशली डिजाइन स्केल का यूज करना है। तो वो स्पेशल स्केल कैसा होता है जिसमें 6 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। Whichever alphabet is to be written on the paper cardboard accordingly that dot is punched with a pointed pen like device। तो देखो इसमें कोई भी अल्फाबेट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस होती है उससे हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर होल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इंग्लिश अल्फाबेट ए इज टू बी रिटन डॉट वन इज फर्स्ट। यदि मान लो आपको क्या करना है, अल्फाबेट ए को राइट करना है, लिखना है, तो आपको क्या करना है, जो डॉट फर्स्ट है यानी फर्स्ट डॉट है उसको क्या करना है, प्रेस करना है। दिस पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस। तो ये जो पॉइंटेड पेन होती है, जो डिवाइस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। तो इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ये देखो ये पेन लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये जो आगे की नोड है वो क्या है, पॉइंटेड है, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। और ये क्या है, स्केल है जिसमें क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, 6 पॉइंट्स होते हैं। इसी से क्या करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज को लिखते हैं। आफ्टर प्रेसिंग द डॉट on the paper it is reversed on the opposite reversed side of the paper raised dots can be felt when touched। तो देखो कोई भी पेपर है उसके ऊपर हम डॉट है उसको प्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्ट होगी, पेज की जो ऑपोजिट डायरेक्ट होगी उसके ऊपर क्या होगा, हमें रेस्ड डॉट्स हैं वो फील होंगे यदि हम उसको टच करेंगे तो। बाय टचिंग दीज रेस्ड डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड। तो देखो जो ये रेस्ड डॉट्स होते हैं इसको टच करके हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिलो इंडिया इज रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज। तो जो ये डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंडिया वर्ड है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्रेल लैंग्वेज है उसमें भी लिखा गया है। राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। तो अब आपको क्या करना है, अपना नाम है वो भी किस में लिखना है, ब्रेल लैंग्वेज में लिखना है, ब्रेल लैंग्वेज चार्ट की हेल्प से।